फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको ट्रायंगल्स काउंट करना सिखाऊंगी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो ली थी वो भी मैंने फिगर काउंटिंग से रिलेटेड ली थी, और उसमें मैंने आपको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स सिखाए थे कि कितने इसमें स्क्वायर्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई थी, और यदि आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कोई भी सवाल रॉन्ग नहीं होगा पेपर में। और फिगर काउंटिंग से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और टाइम अगर उसमें जाता है, क्योंकि अगर हम मैनुअली करते हैं तो टाइम बहुत लगता है। अगर छोटी फिगर है तो मैनुअली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फिगर बड़ी है तो उसको मैनुअली करने में टाइम लगता है। तो उसके लिए आप लोग ट्रिक ही यूज़ करना। आज मैंने जितने भी बोर्ड पे फिगर्स लिए हैं, आप देखिए मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड 16 फिगर्स लिए हैं, और इन सभी डिफरेंट टाइप की हैं। जैसे ये कुछ आपस में मिलती जुलती हैं, फिर आप देखिए ये कुछ मिलती जुलती हैं, फिर ये है, एंड नेक्स्ट ये है। तो आप ट्रायंगल में जितनी भी फिगर होती हैं वो सब मैंने आज बोर्ड पे मेंशन की हुई है। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनमें, इन फिगर्स में कितने हैं, और कैसे हम इजी वे में इनको सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। हमें मैनुअली काउंट नहीं करना है। मैनुअली भी करेंगे तो उसका भी मैं आपको वे बताऊंगी कि किस तरह से हम काउंट करेंगे जिससे कि इजीली हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। मेन हमारा हर टॉपिक का पर्पस ये है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकें, और हमारी एक्यूरेसी हो कि जिससे हमारा क्वेश्चन कोई गलत ना हो। क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो हमने माना 10 क्वेश्चंस किए और उसमें से हमारी 2-3 क्वेश्चंस भी गलत हो गए तो हमारा परसेंटेज कम हो जाएगा और सिलेक्शन हमारा रुक सकता है। तो हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ इनमें जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी उसको लर्न करते जाना, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और यदि आपने लास्ट मेरी स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को शेयर भी करें और उसको देखें भी, और उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने जो फिगर बनाई है ये बहुत इजी फिगर है, लेकिन इसी से ही स्टार्ट होता है, तो हमें ये फिगर लेनी ही पड़ती है जिससे कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ये मतलब नहीं है कि मैंने इतनी इजी फिगर क्यों ली है, ये तो आप निकाल सकते हैं, बट ये सारी फिगर इसी से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें आपने देखा कि आपको क्या दिख रहा है, कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 और ये 3 ट्रायंगल है। आपको मालूम है, सबको मालूम है कि इस क्वेश्चन में 3 ट्रायंगल है सॉरी। तो अब क्या है, ये इसको हम अपने माइंड में रखेंगे कि ये हमारी ट्रायंगल की क्या है, ये फिगर बेसिक फिगर है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको फोर्स किया था कि आप बेसिक फिगर माइंड में रखिए कि स्क्वायर की बेसिक फिगर क्या है, रेक्टेंगल की बेसिक फिगर क्या है। अगर आपके माइंड में बेसिक फिगर होगी तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि कभी भी अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन आपकी करती है इंटरसेक्ट, तो उसमें कितने फिगर होंगे, 3। कैसे, 1 2 और ये 3 हो गए। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि बेसिक फिगर में कितने होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, 3 होते हैं। अब हम इसमें आए, और इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जितने भी आपके इसमें वो हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, तो 2 का आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हाफ कर देंगे। तो जब इसको आप हाफ करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3। अभी तो आपको इस इतने इजी क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत आपके लिए इजी है, क्यों टाइम वेस्ट करें। बट ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि हर ट्रायंगल में ये आपकी हेल्प करेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, तो ये कितने 1 2 3 हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3। तो 3 से मोर देन क्या होता है, 4। तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। आप इतना याद रखो, जितने भी कट हो रहे हैं उसमें उससे एक मोर देन नंबर लेना है। 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमने डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये कितना हो गया, 6। मतलब इसमें कितने आपके ट्रायंगल है, 6। यदि आप मैनुअली भी काउंट करते हैं तो 6 मिलेंगे। 1 2 3, और ये आपका बन जाएगा 4, और ये बनेगा 5, और ये पूरा क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इसमें आपको कितने मिल गए, 6 मिल गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने क्या बोला कि अब आपको बेसिक फिगर अपने माइंड में रखनी होगी, बेसिक ट्रायंगल फिगर। तो बेसिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ गए, तो 1 2 3 4 पार्ट में कट किया गया इसको, कितने, 4। तो मीन्स क्या हो जाएगा, 4 × 5 बाय 2, यानी कि क्या हो गया, 10। 2 से हमने इसको काटा, 2 और 10 आ गया। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, इसमें केवल 10 ट्रायंगल नहीं है,
क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल है, आप जब इधर आते हो तो ये भी तो ट्रायंगल है। तो क्या होगा, हम पहले मानेंगे कि ये ट्रायंगल कट किया, जब ये ट्रायंगल कट किया तो ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो इसका भी 10 बनेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब हम ये मान लेंगे कि ये है लाइन, जब ये लाइन है तो आपका ये भी कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4, और 4 से 10 बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 + 10 + 10 कितने हो गए, 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। इन तीनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है या मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ये हमारी बेसिक फिगर है, बेसिक फिगर में हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 2 से एक मोर देन लेके चलेंगे और उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 3 मिल गया। अब हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 3 × 4/2 किया, 6 आ गया। जब हम इस फिगर में आए तो हमने पहले यहां से निकाला 10 मिले, फिर हमने देखा कि अगर इसको हम हटा दें तो ये भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी 10 हो गए, और जब हमने इतना पार्ट हटा दिया तो ये भी 10 हो गए। तो 10 + 10 + कितने हो गए, 30। बेसिक फिगर माइंड में होगी तो आप जल्दी सॉल्व करेंगे। अब हम इस फिगर में आते हैं, इसको भी हम बेसिक से करेंगे। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो जब 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो 4 × 5/2 किए तो 10, हमें यहाँ पे 10 मिल गए। लेकिन अब हम सब फिगर को भूल जाइए, आप सारी फिगर को भूल जाइए, अब सोचिए केवल इतनी फिगर है। जब ये इतनी फिगर है तो ये हमारी बेसिक फिगर बन रही है, मतलब हमें 3 ट्रायंगल मिल गए, 1 2 और ये 3। अब हम इस तरह ही यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी हमारी ये बेसिक फिगर हो गई, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 1 2 3। तो इट मीन्स कितने हो गए, 3 + 3 + 10 कितना हो जाएगा, 16। मीन्स 4th का आंसर क्या हो गया, 16। अब हम आए 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में हमने देखा 1 2 3 4 5 पार्ट है, मीन्स क्या हो जाएगा, 5 × 6/2। 2 से डिवाइड किया 3, मीन्स कितना मिल गया, 15। यहां तक 15 फिगर है। 15 के बाद इसको देखा, ये बेसिक फिगर है 3। जब 3 का देखेंगे तो 1 2 3 है, तो 3 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, जो हमने यहाँ पे किया था 6, यहाँ पे हमें 6 मिल गए। और जब हमने इसको देखा तो 1 2 3 4, ये देखिए ये फिगर बन रहा है ना ट्रायंगल, तो 4 × 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10। फिर से एक बार देख लीजिए, सबसे पहले हमने पूरी फिगर का निकाला, पूरी फिगर का जब हमने देखा तो हमारे 1 2 3 4 5 पार्ट थे, तो 5 पार्ट थे, तो 5 × 6, एक मोर देन लेना है आपको, तो 5 × 6 की तो 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया, 15 यहां तक हो गए आपके। जब हमने इस बेसिक फिगर को देखा तो ये 3 है, यहाँ पे हमने देखा ये 3 पार्ट है, तो 3 4 हमारा तरीका क्या है कि हम 3 का मोर देन नंबर लेंगे और /2 करेंगे, तो ये कितने मिल गए, 6। और जब हमने इसको देखा तो यहाँ पे हमारे 4 पार्ट में डिवाइडेड था, तो 4 × 5/2 किया तो 10, तो टोटल आपके कितने हो गए, 15 + 10 25, 25 और 3 कितने हो गए, 28, और 28 और 6 कितने हो गए, 34। इट मीन्स अगर इस तरह की फिगर आती है तो इसके 34। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जैसे ये बेसिक है तो माइंड में रखिए 3 होते हैं, कुछ तो आप याद भी कर सकते हैं, और अगर आपने 2 या 3 टाइम्स इसको प्रैक्टिस किया तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में फिगर चेंज हो गई है। देखिए इसमें जो फिगर थी इसमें सिर्फ एक लाइन थी, अब इस फिगर में जब हम पहुंचे तो हमारी एक लाइन ऐसे और हो गई। तो जब ये लाइन हमारी ऐसे हुई तो हमें ये तो बेसिक फिगर तो आती थी, तो ये इमेजिन करो कि केवल ये है, ये नहीं है आपके पास। जब आपने इमेजिन किया तो आपको कितने मिल गए, 3। और ऐसे ही जब आपने इधर से ट्रायंगल को देखा तो आपको कितने मिल गए, 3। जब आप इधर सामने से देखोगे तो आपको 1 2 3 मिलेंगे, और जब इधर सामने से देखोगे तो अभी आपको कितने मिलेंगे, 3। बट 3 3 6 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एक फिगर आपकी ये भी बन रही है और एक आपकी और बन रही है। तो आपकी जैसे इस टाइप से फिगर बनती है तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि एक फिगर आपकी ये बन रही है, 1 2 3 बन रही है, लेकिन हमने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाली फिगर कॉमन थी। जब हमने 3 इसमें से बनाए, ये 3 है, और जब हमने इधर देखा तो भी 3 है, तो एक फिगर तो आपकी कॉमन थी ना, तो वो कॉमन फिगर माइनस हो जाएगी, तो 9 में से 1 गए तो हमारे पास 8 आंसर आएगा। लेकिन इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह से हमारा टाइम वेस्टिंग है।
आपको इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना है। इस जब भी कभी ऐसा हो कि आपका एक बार इधर से कट हो रहा हो और एक बार इधर से कट हो रहा हो, तो आप सिंपल करेंगे, जितने कट हैं कितनी पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, तो आप क्या कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब किया तो कितना आंसर आ गया, 8। ये आपके लिए ट्रिक है, आपको मैनुअली नहीं काउंट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब कभी भी ट्रायंगल में एक लाइन ऐसे कट हो रही हो और ऐसे कट हो रही हो, तो सिंपल जितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको क्यूब कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ऐसे ही यहाँ पे भी ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब किया तो कितना मिल गया हमें, 27। तो 27 हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट फिगर में आए। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितने पार्ट में यहां से डिवाइड हुआ था उतने ही पार्ट से यहां डिवाइड हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, तो 27, 3 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब। बट जब हम इस क्वेश्चन में आए 8th में, तो हमने 8th में देखा कि यहाँ पे तो ये 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक काम करते हैं, आप सिंपल देखना है इसको अच्छे से। बेसिक फिगर हमने ये मान ली, जब हमने बेसिक फिगर इसको माना तो ये हमारा 1 2 3 हो गए, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जब 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है तो हमने क्या पढ़ा है, 3 × 4/2 यानी कि हमें 6 मिलते हैं। तो हमें यहां तक 6 मिल गए, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये मान लिया कि ये लाइन नहीं है बीच में, ये वाली लाइन है। जब ये लाइन है तो अगेन ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। 1 2 3 और ये कितने हो गए, 6 6 6 कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमें इस तरफ से मिले 12। अब हम इस तरफ से चलते हैं। हमने ये माना कि इसने ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो जब ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो हमें कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। तो इस लाइन पे हमें 3 मिलेंगे, इस लाइन पे भी हमें 3 मिलेंगे, क्योंकि हमने ऐसे मान लिया। आप लोग देखिए ध्यान से, हमने इसको ऐसे मान लिया। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 और 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हमें कितने मिलेंगे, 3। फिर हमने माना कि ये ऐसे 3, तो यहाँ पे भी हमें 3 मिल जाएंगे। तो हमारे कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9 हो गए, और 9 और ये 12, ये कितने हो गए, 12। तो 9 + 12 कितने होते हैं हमारे, 9 + 12 कितने हो जाएंगे, 21। बट हमारा 21 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी है। जब हमने ऐसे बनाया तब हमारा ये कॉमन हुआ, जब हमने इसको ऐसे बनाया तो ये कॉमन हुआ। तो जो कॉमन होते हैं वो हमें पहले तो हम नॉर्मल कर लेते हैं, फिर जो कॉमन होते हैं उसको हमको इस फिगर से माइनस करना होता है। अब कॉमन कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉमन के लिए क्या करते हैं, ये जो पॉइंट काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। आप इसमें से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे। ये पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है ना, इन कॉमन पॉइंट को काउंट कर लेंगे। ये कितने कॉमन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। जब आपने 6 को माइनस किया तो आपको कितना मिल गया, 15। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं, आप फिर से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इतनी फिगर मान ली। जब हमने इसको इतनी फिगर मानी तो हमने क्या देखा, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 मतलब 6, मन में रखो, अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो 6 ट्रायंगल। फिर हमने देखा कि ये पूरा अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 6 और 6 12 हो गए। अब हम इधर से जब देखना चालू करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो, 1 2, तो 2 पार्ट मतलब 3। फिर हमने देखा 2 पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 में, तो 3, और फिर 1 2 3। लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ फिगर कॉमन हो गई, जो इधर के लिए भी है और इधर के लिए भी है। तो वो कॉमन फिगर कितनी थी, 6। ये कॉमन पॉइंट जो लगते हैं ना, वो कॉमन फिगर के होते हैं। तो 6 हम लेस कर देंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें और कठिन भी आ सकती है, फिगर टफ आ सकती है। जैसे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी है, तो 2 की जगह यहाँ पे 3 लाइंस हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने 1 लाइन ड्रॉ करी है तो यहाँ 2। और यदि इक्वल लाइन होगी तो सिंपल है कि आप क्यूब से निकाल सकते हो। लेकिन अगर लाइन में डिफरेंस है, कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3 लाइन है, तो हमारा ये ट्रिक काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 9th में आपको बताना ट्रायंगल कितने हैं। तो इसका तरीका ये रहता है कि हम ये देखते हैं जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं कितने बन रहे हैं। तो हमने पहले एक स्क्वायर ले लिया, बेसिक फिगर ले ली, इसको हटा दिया, हम बेसिक लेके चल रहे हैं। बेसिक हमारी ये हो गई, तो इसमें 1 2 3 4 आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब इसके बाद हमें एक ट्रायंगल ये दिखेगा, ऐसे ही जब हम आगे जाएंगे तो एक ट्रायंगल हमें ये दिखेगा, फिर हमें एक ट्रायंगल ये दिखेगा और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा।
तो इसका मतलब 4 तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल थे और 4 ये बड़े बड़े हुए। तो मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको इस तरह की फिगर दिखती है, मींस इस तरह की फिगर आपको दिखती है और आपसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाता है, तो इसका आंसर होता है 8 इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल होते हैं। अब 8 इसमें हो गए, तो 8 + 8 कितना हो गया? 16 आपका आंसर हो गया? नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब दो फिगर को आप आपस में मिलाओगे तो आपका एक ट्रायंगल ये बन गया और एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। फिर से देखिए, 8 इस पार्ट से बने, 8 इस पार्ट से बने, 8 और 8 कितने हो गए? 16। लेकिन जब हमने दो फिगर को आपस में मिलाया तो हमारी नई फिगर क्रिएट हुई और नई फिगर क्रिएट होने पे हमें एक ट्रायंगल ये मिला और एक ट्रायंगल ये मिला, तो वो दो भी हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 18। इनको ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करिए, 2-3 टाइम्स जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे और नई नई फिगर बना के देखिए। ऐसा नहीं है जो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करी है केवल उतनी ही फिगर में आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। इसमें हो सकता है वो 1-2 ऊपर जोड़ दें, ये 2 फिगर है, 2 की जगह 4 कर दें, 4 की जगह ये सीरियल एक सीक्वेंस में कर दें 4 फिगर 5 भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने आप घर पे स्क्वायर्स के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल इस टाइप से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से बना के प्रैक्टिस करिए और अपने ट्रिक्स को यूज करिए, और कहीं भी डाउट आए तो मुझसे पूछिए। अब नेक्स्ट फिगर में आते, देखिए अब इसमें देखिए ये सेम टू सेम यही फिगर थी, बट मैंने एक लाइन बीच में से इसको कट कर दिया। एक लाइन कट करने से कितना अंतर आ जाएगा इसमें, आप देखिए कितना अंतर आता है। अब देखिए सबसे पहले तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। तो 6 ये है, जब ये 6 हैं तो इसके साथ कितने बनेंगे? 6 और बनेंगे। जैसे यहाँ पे 8 बने थे तो ये कितने हो गए? 12 और 12 ये हो गए। 12 और 12 कितने हो गए? 24। ठीक है, 24 हो गए। अब एक्स्ट्रा कितने बनेंगे हमारे पास? एक तो हमारा एक्स्ट्रा ये बन गया और एक एक्स्ट्रा ये बन गया, तो ये हो गए +2। अभी हमारे और बन रहे हैं एक्स्ट्रा। कैसे बन रहे हैं? एक देखिए ये एक्स्ट्रा बन गया और एक हमारा ये एक्स्ट्रा बन गया, तो 2 और बन गए। तो कितने हो गए हमारे आंसर? 28। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6, जितने कट लगे होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे? रिपीट हो जाएगा। 6 2 जा 12। इसको ऐसे याद कर लीजिए, 4 कट है तो 4 × 2 8। इसमें आप बोलोगे कि 6 कट है तो 6 × 2 12। तो एक स्क्वायर से कितने मिल गए? 12। मैं आपको बता भी देती हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आप देखिए 6 के बाद 7 इधर का और 8 इधर का। ऐसे ही यहां पे जब आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहां से क्या हो जाएगा आपका? 9 और 10, और यहां पे देखोगे तो ये आपका 11 और ये आपका क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो 12 आपको मिल गए। 12 के बाद 2 कैसे मिले? ये पूरा जब बनेगा तो एक वो और एक यहां से पूरा 2, और यदि इनको हम हाफ कर देंगे तो हाफ करने पे 2 और मिल जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 28। अब आइए 11 फिगर पे। 11 फिगर में हमें क्या करना है? सिंपल है। मैंने आपको देखो यहाँ पे बेसिक फिगर बताई थी स्क्वायर की। ये बेसिक फिगर में आपको कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक फिगर बनी हुई है, 1 2 3 4 में कटे स्क्वायर में, तो यानी कि आपको यहाँ अंदर कितने मिल गए? 8 मिल गए। 8 जब मिल गए, और ये आपने देखा ये भी बेसिक फिगर है ट्रायंगल की, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितने मिलते हैं? 3, मतलब इससे 3 मिले, और कितनी बार? 3 3 3 3 3 4 जा 12, तो 12 इसमें प्लस कर दीजिए, कितने हो गए? 20 इसका आंसर हो गया। अब हम 12 क्वेश्चन में जाते हैं। ये हमारी नई बेसिक फिगर हो गई। इसमें देखिए एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, तो हमें कितने मिल रही है? तो सिंपल है, मैंने आपको बताया ना कि छोटे क्वेश्चन आएंगे तो वो तो मैनुअली आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैनुअली किया तो कितना आ गया? 1 2 3 4, और ये पूरा कितना हो गया? 5, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी मैनुअली हो गई। अब लेकिन इसके अंदर एक और वो है ट्रायंगल है। सपोज अभी तो एक है, एक और आ जाता, मैंने कम से कम 4 मान लीजिए, इसके अंदर एक और भी बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है। ये लीजिए, तब आप क्या करते?
अगर सिंपल इस तरह की फिगर आई तो आपने मैन्युअली कर लिया, अब लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसके लिए एक ट्रिक है 4n+1। आप इसको याद कर लीजिए, इससे आपका हाल आंसर आ जाएगा। 4n+1 मतलब 1, इसके अंदर जितने भी ट्रायंगल है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, n की वैल्यू क्या है, n = नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब जैसे इसके अंदर ट्रायंगल कितना था, 1 था, तो आपने लिखा 4 × 1 + 1, तो 4 × 1 = 4, 1 कितना हो गया 5। अब इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल है तो आप 2 लिख दोगे और +1, 4 × 2 = 8 + 1 कितना हो गया 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 9। आप मैनुअली भी काउंट करके देखना तो इसका आंसर 9 ही आएगा। अब देखिए 14 फिगर में आइए। 14 फिगर में देखिए क्या आपको बेसिक भी दिख रहा है इसमें आपको 2 तरह की फिगर दिख रही हैं 14 में। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको इसको देखो, जब आप इसको देख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं 5, ओके। लेकिन हमने देखा कि इसमें एक हमारी बेसिक फिगर ये वाली बन रही है, फर्स्ट वाली, तो इसके अकॉर्डिंग ये 3 और ये 3 4 जा कितने हो गए 12, यानी कि इसका आंसर 17 और सॉरी 3 3 जा 9 4 और 9 कितने हो गए, ये 5 और 9 कितने हो गए 14। लेकिन इसका आंसर 14 नहीं है। 14 आंसर क्यों नहीं है आप मुझे बताइए, कोई भी बताइए 14 इसका आंसर क्यों नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये वाले जो ट्रायंगल 3 थे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये 3 ऑलरेडी हम इस वाली फिगर में काउंट कर चुके हैं, तो हमें इसमें से 3 लेस करना पड़ेगा। जब हम 3 लेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11। मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, इसको देखिए। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल इसके अंदर ये फिगर देखी, जब हमने इसके अंदर ये फिगर देखी तो हमें मालूम पड़ा कि इसमें 5 है, तो हमने 5 मेंशन किया और ये हमारी एक बेसिक फिगर बन रही थी 3 वाली, तो 3 + 3 + 3 कितने हो गए 9, तो 5 + 9 कितना हुआ 14। बट क्योंकि ये वाली फिगर यहां पे भी आई है, ये फिगर, तो हमें इसके अंदर से 3 बार 1 2 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा और 14 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11। अब हम नेक्स्ट 15 फिगर में जाते हैं। ये भी पेपर में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट फिगर है ये। तो इसमें आप क्या करेंगे, 15 में आप कैसे करेंगे काउंट। देखिए आपने यहाँ ये पढ़ा था पहले, एक 3, फिर जब इसमें आए थे तो 2 कट थे, अब इसमें तो 3 कट आ गए, तो अब क्या करें, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 16। कितना आंसर आता है इसका 16। चाहो तो इसको लर्न करके रख सकते हो और मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कैसे आया। पहले आप देखोगे इस केवल इतनी फिगर को देखिए आप, केवल इतनी फिगर। जब आप इतनी फिगर देखोगे तो 1 2, क्योंकि ये एक कट लगा हुआ है तो 3 बनेंगे। यहां से आपको कितने मिल गए 3। जब आप यहां से देखोगे इस फिगर में तो अभी आपको 3 दिखेंगे और जब आप इसमें देखोगे तो अभी आपको 3 दिखेंगे। तो 3 3 3 कितने हो गए आपके पास 9 हो गए, ठीक है। 9 के बाद इसमें कितना हो जाएगा आपका, उसके बाद आप देखिए और क्या दिख रहा है। जब आपने इसको ऐसे देखा तो आपको कितने मिल गए 1 2, इधर से देखोगे तो 1 2 और इधर से देखो तो 1 2, तो 9 + 6 कितने हो गए 15। और 15 के बाद ये पूरी एक फिगर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरी फिगर भी तो लेनी पड़ेगी आपको, तो 15 + 1 करोगे तो 16। इसका आंसर तो आप चाहो तो लर्न करके रख सकते हो, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। सबसे पहले आप केवल इतने पार्ट को देखो तो आपको 1 2 3 एक पूरा ये हो गया, 1 2 और ये 3, ऐसे ही 1 2 और ये 3 और यहाँ पे 1 2 और ये आपका 3 3 3 जा 9। और फिर उसके बाद जब आप इसको लाइन मानोगे तो यहाँ से आपको मिलते हैं 3, बट आप 2 लोगे क्योंकि मेन फिगर नहीं ले रहे हो। 1 2 लोगे 3 टाइम्स तो 6 हो गए, 9 और 6 कितने हो गए 15, और एक पूरा लोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 + 1 16। लास्ट फिगर पे आइए। लास्ट फिगर हमारी है, इस फिगर को आप देखिए। इस फिगर में क्या है, सेम टू सेम यही फिगर है 13 वाली। 13 में जो था तो आपका इतना पार्ट था 13 में इतना पार्ट था, और इतने पार्ट से आपको कितने मिलते थे, इस पार्ट से हमें 5 मिलते थे। तो ऐसे ही जब यही वाला पार्ट हम इधर देखेंगे तो हमें 5 मिल गए, और जब हम यही वाला पार्ट इधर देखेंगे तो अगेन 5 मिल जाएंगे, मतलब 15। बट 15 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला ये फर्स्ट फिगर में रिपीट हो गया है और ये सेकंड, यहाँ पे ये सेकंड फिगर में,
यहाँ पे फर्स्ट फिगर में आ गए और ये यहाँ पे भी काउंट हो रहे हैं जब हम इधर लेंगे तो ये दोनों फिगर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ये दोनों फिगर रिपीट हो रही हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये फिगर सेम टू सेम ये फिगर है, मतलब हमें 5 मिल गए। और जब हम इस फिगर को देखेंगे तो ये भी यही फिगर है, तो 5 अगेन और फिर 5 अगेन। लेकिन ये फिगर कॉमन है, जो कॉमन फिगर होती है उसको हमें माइनस करना होता है, तो हमने माइनस किया तो 13। इससे रिलेटेड इसको हम बड़ा भी कर सकते थे। सपोज हमने इसको और बड़ा कर दिया, तो जब हम बड़ा करेंगे तो ये समझ लीजिए ऐसे चला जाएगा, फिगर जा सकता है कि नहीं, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, हाँ ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जब ये फिगर हो गई तो इसमें कितने बन जाएंगे, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। पहले हमने इतना कर लिया, फिर इसमें हम ये वाली फिगर देखेंगे, ये देख रहे हो आप, इस तरह से इसमें 3 ये बन जाएंगे। तो जब ये 3 बनेंगे तो हमारी इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉमन हमें माइनस करना पड़ेगा। कॉमन माइनस करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 18 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये आप करके देखिएगा। तो अब इनमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो, ट्रायंगल निकालने से संबंधित, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने से संबंधित कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो, और पहले भी जो मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल बताए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये समझ में आया अच्छे से, तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। उनको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, केवल आपको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी। और जिसने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।